पल वो गहरे जिंदगी का सफर हंस कट जाएगा, जिंदगी का सफर हंस कट जाएगा, जिंदगी का। वरिष्ठ हिंदी सेवी हमारे बीच उपस्थित हैं। अतिथिजनों का अभिनंदन करें और आप सभागार में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों से आग्रह रहेगा कि इस अवसर पर आप पुरजोर तालियां बजाएंगे जब उनका अभिनंदन होता रहे। भले बीच में एक क्षण रुक जाएं लेकिन फिर तालियां बजाते रहेंगे बीच बीच में। तो आदरणीय श्री विकास वैभव जी जन जन के परिचित हैं, अति प्रिय हैं, उनका अभिनंदन। पुस्तक का लोकार्पण का वह क्षण आ पहुँचा है। अब आपके समक्ष पुस्तक स्पेक्ट्रम एंड बियॉन्ड इसका लोकार्पण हो रहा है। तो हम तो ऐसे ही थक जाएंगे, लेकिन चलो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ज्योति झा जी। चलिए लेट अस इंस्पायर बिहार के आदरणीय संरक्षक हैं। इससे बहुत ऊपर की बात यह है कि आप जन जन के प्रिय हैं, जन जन के चहेते हैं और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के तो आप अति परिचित हो चुके हैं। मेरा आशय है आज मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय श्री विकास वैभव जी का मैं उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ आज के इस अति विशिष्ट सांस्कृतिक समारोह पुस्तक लोकार्पण समारोह में लोकार्पण उद्गार के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्री विकास वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया पधारें एवं लोकार्पण उद्गार प्रस्तुत करें। स्वागत है। नहीं बोल रहे सर, यही आए नाम सबको नाम की जानकारी नहीं है। नाम है ये स्पेक्ट्रम एंड बियॉन्ड पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी, पुस्तक की लेखिका ज्योति झा जी, चेन्नई से वरिष्ठ हिंदी सेवी डॉक्टर गोविंद राजन जी, डॉक्टर निशा मनन झा जी, सुप्रसिद्ध कवि कहूँ, शायर कहूँ वैसे हमारे अविनाश बंधु जी, डॉक्टर रूपाश्री जी, किसले किशोर जी, कुमार अनुपम जी, जयंती झा जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों, विदुषियों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इसी मंच पर संभवतः कुछ वर्ष पहले
पुस्तक की कवर हम लोगों ने लॉन्च की थी और आज पुस्तक सभी के समक्ष है। मैं बधाई देना चाहता हूँ पुस्तक की लेखिका ज्योति झा जी को, जिनकी पहली पुस्तक भी संभवतः इसी सभागार से लॉन्च हुई थी, आनंदी। उसके बाद में नाट्य मंचन भी हुआ, केवल पटना में ही नहीं वडोदरा में भी उसका नाट्य मंचन किया गया। इसका विषय एक आनंदी, एक लड़की जो घर में बंधी हुई थी, अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करती है, इस प्रकार का विषय था। और अभी जो विषय है उससे बिल्कुल अलग, ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों को कैसे हम समझ सकते हैं, उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं, कैसे उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, मूल रूप से इसी विषय को समझाने का उसमें प्रयास किया गया है। यहाँ मदर्स ट्रस्ट देवघर से डॉक्टर रूपाश्री जी आई हैं, जिनके पास काफ़ी ऐसे बच्चे लंबे समय से उनके ध्यान में रहते हैं। निश्चित ही इस पुस्तक से एक जो बड़ा गैप था इस फील्ड में पूरा होगा, और जो भी व्यक्ति इस विशेष परिस्थिति को समझना चाहते हों, ऐसे बच्चों को कैसे हम समाज की मुख्य धारा में ला सकते हैं, कैसे उनके व्यक्तित्व निर्माण में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ऐसी समझ नहीं होगी तब तक ऐसा हम कर नहीं सकेंगे। मुझे लगता है निश्चित इस पुस्तक का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ज्योति जी हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार के लिटरेरी चैप्टर को भी लीड करती हैं, और पूना में रहते हुए भी समय निकालकर आयोजन देश भर में जहाँ भी हो जाने का प्रयास करती हैं। अभी हाल में मधुबनी में भी इनका जाना हुआ, भागलपुर में भी कार्यक्रम में उपस्थिति रही, जो बताता है कि बहुत ही संकल्पित रूप से अभियान के साथ जुड़ी हैं और अपने संसाधनों से अपने जो भी क्षमता है पूरा उपयोग इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहती हैं। सीमाएं भी इनको रोक नहीं पाती, अभी लंबे समय से पुनः रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह जहाँ कार्यक्रम हुए हैं उसमें उनकी उपस्थिति अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा संकेत है इनके संकल्प का बिहार के प्रति। मैं इस अवसर पर बधाई के साथ साथ उनको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। सभी को धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय सुषमा जी, आपने सबको पुस्तकें दी हैं, आप स्वयं पधारें और यह पुस्तक प्राप्त करें। उसी समय दे दें।